आज चैप्टर में हम बताएंगे, थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट। करंट के बारे में आज बताएंगे कि करंट क्या है। सबसे पहले चीज ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट और करंट दोनों सेम है। बच्चे ज़्यादातर इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि करंट क्या है और इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो ये चीज़ एकदम क्लियर होना चाहिए कि करंट और इलेक्ट्रिक करंट दोनों सेम है। करंट के बारे में पहले तुम लोग पढ़ चुके हो, हाई स्कूल में 9th में सिखाया गया है करंट क्या है। अब इसके बारे में थोड़ा और ब्रीफ में सीखना है। तो पहली चीज इसमें समझना है, करंट हमारी कहाँ फ्लो होती है। तो कंडक्टर में फ्लो होती है। तो कंडक्टर किसे कहते हैं? कंडक्टर, नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड कंडक्टर। कंडक्टर की केवल इतनी ही डेफिनेशन है कि उसमें नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उसी को कंडक्टर बोलते हैं। जैसे यहां पर ये हमारा वायर है, तो वायर में इसमें करंट, यहाँ नंबर्स ऑफ इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो ये एक कंडक्टर है। ठीक है। अब इसमें आई करंट फ्लो करेंगे तो इसमें नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। इस टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि कोई एक वायर है, ए से बी में करंट हमारी फ्लो होती है, तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में, बी से ए डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। इस टाइप में इस चैप्टर में क्वेश्चन में बताया गया, क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रिक करंट सबसे पहले हेडिंग है इलेक्ट्रिक करंट। इसमें इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, उसकी यूनिट सबको पता है। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला, और ये कौन सी क्वांटिटी है, इस 4 पॉइंट के बारे में डिस्कस करना। 4 पॉइंट के बारे में अच्छे से समझना है। लगभग सभी बच्चों को सिखाया गया है, बताया गया है। इस चीज को ध्यान रखिए। इलेक्ट्रिक करंट यहां पर चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम is called electric current। इसमें यहां पर जो है चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जैसे सपोज दैट है, सपोज Q charge flow to the wire at the time t, then current flow to the wire। इसमें एक कंडक्टर हमने ले लिया, और इस कंडक्टर में आई करंट फ्लो, क्यू चार्ज यहां पर टी टाइम तक उसमें फ्लो करते हैं, तो उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है वो फाइंड करना है। तो क्यू इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है आई टी, आई इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपॉन टी। इसमें यदि हम चार्ज क्यू टी टाइम तक चार्ज इसमें फ्लो करते हैं, तो Q इक्वल टू आई टी, तो I इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन टी, या I इक्वल टू Q बाई टी। ये फॉर्मूला इसमें फॉर्म हो जाएगा। अब इसमें एक Q इक्वल टू, इफ Q इक्वल टू 1 कूलम, T इक्वल टू 1 सेकेंड, देन I इक्वल टू 1 एम्पियर। इसमें यदि मान लो करंट, हम यहां पर करंट फ्लो करते हैं, एक यूनिट करंट यहां पर फ्लो करता है, Q इक्वल टू 1 कूलम, T इक्वल टू 1 सेकेंड, देन I इक्वल टू 1 एम्पियर। इसमें यदि कोई भी कंडक्टर है, उसमें 1 कूलम चार्ज को 1 सेकेंड तक फ्लो करें,
तो उस कंडक्टर में करंट हमारी 1 एम्पियर होती है। इस चीज को इसमें ध्यान रखना। तो ये करंट की डेफिनेशन हो गई। अब इसमें 1 एम्पियर इक्वल टू कितना होता है फॉर्मूला, 1 एम्पियर इक्वल टू 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। इसमें यदि कोई भी कंडक्टर है और उस कंडक्टर में यदि उसको हम चार्ज 1 कूलम दें तो उस कंडक्टर में करंट जो फ्लो होगी वो 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड उसमें फ्लो होगी। इसमें इलेक्ट्रॉन इतनी फ्लो करंट जो है 1 एम्पियर में फ्लो होती है। अब यहां पर यह करंट जो है इसमें यदि मान लो कि एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में करंट यहां पर एक पॉइंट से 1 पॉइंट से अदर पॉइंट पर इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड फ्लो नहीं होते। कोई भी कंडक्टर है, इस कंडक्टर को 1 एम्पियर करंट दें तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से 1 एंड से सेकेंड एंड में 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड फ्लो नहीं होती। इसमें करंट जो फ्लो होती है, कोई भी कंडक्टर है उसमें करंट जो फ्लो होती है तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके एक एंड में 1 सेकेंड में 6.25 इलेक्ट्रॉन उसमें एंट्री करते हैं और सेकेंड एंड पर उतने ही इलेक्ट्रॉन वहां से आउट होते हैं, बाहर होते हैं। इस चीज को इसमें विशेष करके ध्यान रखना। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं इस चीज को। इस चीज को इसमें विशेष करके ध्यान रखना। कुछ पॉइंट करंट में ऐसे हैं जो हमको अलग से पढ़ने हैं, समझने हैं, जानने हैं। ये पॉइंट विशेष करके ध्यान रखना है। एक पॉइंट से करंट आई और दूसरे पॉइंट में करंट बाहर गई, मीन्स है कि 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन यहां पर एंट्री करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन एंट्री किए उतने इलेक्ट्रॉन दूसरे पॉइंट पर आउट हो गए, बाहर हो गए। इस चीज को इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें ये करंट हमारी इतनी करंट हमारी इसमें फ्लो होगी। अब करंट की यूनिट जो है एम्पियर होती है, एम्पियर है, इसलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल ए होता है। ये चीज विशेष करके ध्यान इसमें रखना है। करंट का फर्स्ट ईयर में सब लोगों को सिखाया गया है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला करंट का जो है ए होता है, कैपिटल ए होता है। इसलिए होता है करंट की यूनिट जो होती है वो एम्पियर होती है। एम्पियर का कैपिटल ए फर्स्ट लेटर लिया जाता है, इसलिए फर्स्ट लेटर इसका ए है, इसलिए कैपिटल ए आ जाएगा। तो इसका ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, यूनिट हो गई डायमेंशनल फॉर्मूला। अब थर्ड पॉइंट इसमें आता है करंट में हमारी कौन सी क्वांटिटी है, इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर ये एग्जाम पूछा जाता है ये। तो करंट जो है यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर। तो करंट हमारी जो क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। तो करंट हमारी कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। करंट कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। करंट में दोनों चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ये सब लोगों को पता है। स्केलर वेक्टर पहले पढ़ चुके हो। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, स्केलर से रिलेटेड, वेक्टर से रिलेटेड। वेक्टर और स्केलर की डेफिनेशन सब लोगों को आनी चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर तुमको अच्छे से उसको समझ करके कोई भी क्वांटिटी दी होगी उसको समझना होगा। तो कैसे उसको समझोगे, कैसे उसको समझ करके उससे याद करोगे, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। तो करंट स्केलर में, स्केलर की डेफिनेशन ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। इसमें केवल इतना ही याद रखना है, स्केलर क्वांटिटी दीज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, उसमें डायरेक्शन नहीं होती। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, बच्चों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि डायरेक्शन सबको पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये डायरेक्शन हो गई। मैग्नीट्यूड में प्रॉब्लम आती है। तो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड जो है केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई लेंथ दी है, लेंथ यदि मान लो सपोज करिए इसकी लेंथ 10 मीटर है,
तो ये 10 हो गया। मेरा वेट 50 केजी है तो 50 मैग्नीट्यूड हो गया। कोई ट्रेन 20 मीटर पर सेकेंड से रन कर रही तो 20 मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये मैग्नीट्यूड उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। इस चीज को विशेष करके ध्यान रखना है, ठीक है। आगे इसमें वेक्टर में, वेक्टर की डेफिनेशन है दीज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर बोथ। उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, इसलिए वो क्वांटिटी हमारी क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो अब अपने अकॉर्डिंग इसको याद रखना है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बोथ और स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड। अब इसमें क्वेश्चन आता है, ये आता है कि इसमें करंट है, करंट में दोनों चीजें हैं, हमारी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, और ये क्वांटिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो कैसे नहीं, इस चीज को यहां पर अच्छे से समझना है, जानना है। इसमें यहां पर जो है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल घर में हमारे फैन चल रहा है तो उसमें 10 एम्पियर करंट उसमें आ रही है, तो 10 इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, और वायर से उसमें करंट फ्लो हो रही है तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो इसमें डायरेक्शन है, डायरेक्शन की उसको नीड है, करंट को डायरेक्शन की नीड है, पर डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो वायर को हम क्या करें, ईस्ट से लेकर जोड़ दें, यस वेस्ट से, नॉर्थ से, साउथ से, किसी भी डायरेक्शन से उसको हम ऐड कर दें, तो वो वायर जो है उसका मैग्नीट्यूड नो चेंज। जैसे मान लो सपोज करिए यहां पर ये वायर है, फैन है, ये फैन है, तो इसमें डायरेक्शन हम किसी भी डायरेक्शन में इसमें हम क्या करें, इसमें वायर को ऐड कर दें तो इसका मैग्नीट्यूड नो चेंज, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं हुई, ये वेक्टर नहीं है। फिर आगे स्केलर, स्केलर और एक क्वांटिटी हमारी एक टेंसर होती है, टेंसर क्वांटिटी होती है, टेंसर क्वांटिटी होती है। ये टेंसर क्वांटिटी जो होती है इसमें ना तो डायरेक्शन होती है और ना ही मैग्नीट्यूड होता है, दोनों चीजें होती है इसमें। अब ये क्वेश्चन आता है, यदि वेक्टर ऑप्शन में दिया है तो ये स्केलर क्वांटिटी हुई, करंट हमारी स्केलर क्वांटिटी हुई, और यदि इन केस वेक्टर, स्केलर और टेंसर तीनों क्वांटिटी हमारी दी हुई हैं, तो फिर वहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये मेन चीज ध्यान रखना है। वहां पर फिर यहां पर करंट हमारी ना स्केलर होगी ना वेक्टर होगी, तीसरी क्वांटिटी हमारी टेंसर क्वांटिटी वहां पर डिफाइन होगी। इस चीज को इसमें विशेष करके ध्यान रखना है। तो इसमें यदि इन केस वहां पर टेंसर नहीं दिया है तो करंट हमारी स्केलर क्वांटिटी मानी जाती है, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी होगी। अब यहां पर जो है स्केलर क्वांटिटी है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। जैसे मान लो सपोज करिए यहां पर एक पॉइंट है, इसमें 5 एम्पियर करंट, यहां पर 5 एम्पियर आ रही है, यहां पर 10 एम्पियर करंट आ रही है, तो टोटल करंट यहां पर कितनी जाएगी, 15 एम्पियर यहां पर फ्लो। यदि मान लो सपोज करिए कोई जंक्शन है, उसमें करंट वहां पर आ रही है, जैसे 5 एम्पियर यहां पर ये करंट आई, यहां पर 10 एम्पियर आई, तो टोटल हमारी 15 एम्पियर करंट यहां पर फ्लो होगी। तो ये करंट हमारी क्या होगी, इस तरह से यह हमारी करंट जो है हम एक स्केलर क्वांटिटी यहां पर है। ये यहां पर इस चीज को इसमें ध्यान रखना है। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट करंट है, करंट को अच्छे से इसमें एक्सप्लेन करना है, अच्छे से उसको जानना है, समझना है कि करंट हमारी करंट चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। करंट होती है यदि कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर में क्यू चार्ज हम फ्लो करते हैं एट टाइम टी समय तक चार्ज फ्लो करते हैं, तो क्यू इक्वल टू फॉर्मूला होता है आई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, ये फॉर्मूला हो गया, इससे करंट फॉर्मूला हो गया। अब यदि Q इक्वल टू 1 कूलम, T इक्वल टू 1 सेकेंड, देन I इक्वल टू 1 एम्पियर, इसमें करंट हमारी 1 एम्पियर होगी। इससे डेफिनेशन एक बन जाएगी, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, यदि कोई भी कंडक्टर, इफ कंडक्टर फ्लो 1 कूलम चार्ज, देन टाइम टेकन 1 सेकेंड, देन करंट फ्लो इज 1 एम्पियर, तो उसमें करंट 1 एम्पियर फ्लो होगी। करंट की यूनिट जो है एम्पियर होती है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल ए होता है। और एक सेकेंड में कोई भी वायर है उसमें कितनी करंट फ्लो होगी,
तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड होती है। और ये वायर में एक एंड से दूसरे एंड तक वो फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है। इस चीज को विशेष करके इसमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज इसमें, जब करंट सबसे अधिक नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो हमारे किस सब्सटेंस में होते हैं, ये चीज ध्यान रखना है, तो वो सिल्वर है। सबसे ज्यादा नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सिल्वर में होते हैं। इसलिए सबसे पहले जब करंट राइज की गई थी, बनाई गई थी, तो उस समय करंट जो वायर हमारे बने थे वो जो है सिल्वर के बनाए गए थे। इसलिए बनाए गए थे क्योंकि उसमें नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक हैं। ये चीज विशेष करके ध्यान रखना है क्योंकि ये कंपटीशन लेवल क्वेश्चन है। कभी कभी ये क्वेश्चन 1 नंबर पूछा जाता है, नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन, तो उसमें सिल्वर में सबसे अधिक नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं।